जिस कार्यकर्ता को मैनपुरी से टिकट मिलेगी इस बार मैनपुरी पर कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। मुलायम सिंह का नाम कब तक बुलाते रहोगे? बार बार एक सिक्का काम नहीं आएगा। वो सिक्का काम आ गया, वो सहानुभूति वाला परिणाम आ गया। अब वो सहानुभूति पर नहीं, अब मुद्दों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जमीन पर चुनाव होगा। और मैं समझता हूँ उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में हम लोग चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। यूपी की 7 सीटों में जो कैंडिडेट्स उनका ऐलान हुआ है, सबसे खास जो ऐलान हुआ है वो मैनपुरी से हुआ है, जिसमें टिकट मिला है जयवीर सिंह को। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जयवीर जी, कितना तैयार हैं आप? आपसे वार्ता हुई थी, आपसे सवाल भी हुआ था कैंपेनिंग को लेकर मैनपुरी की, आप लगातार जाते भी रहे हैं, अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। देखिए, मैंने सुबह भी आपको कहा था कि जिस कार्यकर्ता को मैनपुरी से टिकट मिलेगी इस बार मैनपुरी पर कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। हम कृतज्ञ आभारी हैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने जयवीर सिंह जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास करते हुए मैनपुरी के किले को ढहाने की जिम्मेदारी ली है। निश्चित रूप से मैनपुरी पर किला इस बार फतेह होगा, कमल खिलेगा। और इसलिए खिलेगा कि पूरे प्रदेश में जिस तरीके के वातावरण है कि 80 की 80 सीट जीत कर मैनपुरी हो या अन्य सीटें हों, आदरणीय मोदी के हाथों को इसलिए मजबूत करना है कि पिछले 10 साल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश में, चाहे वो जन कल्याणकारी योजना हो, गरीबों के कल्याण की बात हो, विकास की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, आर्थिक मोर्चे की बात हो, सामरिक मोर्चे की बात हो, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में, हर क्षेत्र में देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है। और लोगों को विश्वास है कि सिर्फ मोदी ही हमारे देश को विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो प्रदेश भर के लोगों को लगता है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हुआ, माफियाओं पर विराम लगा, जमीनों पर कब्जे पर विराम लगा, और जो कुशासन 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में था अखिलेश जी की सरकार में, उससे प्रदेश को मुक्ति मिली है। इसलिए प्रदेश की जनता पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाजपा को जिताएगी। और मैनपुरी में उसी में शामिल है, जब 80 की 80 हम बात करते हैं तो उसमें मैनपुरी भी शामिल है। मैनपुरी में भी इनका तिलिस्म टूटेगा, सभा का वहाँ से किला ढहेगा और वहाँ कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। आप आत्मविश्वास से लबरेज हैं, लेकिन डिम्पल यादव भी हाल ही में हुए चुनाव में लाखों के अंतर से उन्होंने बीजेपी को हराया था। देखिए, उस समय परिस्थितियां अलग थी। आदरणीय मुलायम सिंह जी का देहांत हुआ था और देहांत के राख ठंडी नहीं हो पाई थी, तब तक वो चुनाव हो चुका था। पूरे प्रदेश ने, सभी नेताओं ने, सभी पार्टियों ने उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि देने का काम किया था। मैनपुरी की जनता ने भी श्रद्धांजलि के स्वरूप उनको सीट डिम्पल को जिताने का काम किया था। अब बहुत पानी बह चुका है, समय निकल चुका है, अब मुलायम सिंह जी की श्रद्धांजलि भी नहीं हो सकती। अब अपने कृत्यों और अन्य अपनी उपलब्धियों के आधार पर चुनाव होगा। तमाम जो मुद्दे हैं उन पर चुनाव होगा, और उन मुद्दों के आधार पर, चाहे योगी जी और मोदी जी जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, इन मुद्दों पर चुनाव होगा। जयवीर सिंह ने क्या किया उस पर चुनाव होगा, किसकी छवि कैसी है उस पर चुनाव होगा। और निश्चित रूप से मैनपुरी की जनता इस बार आदरणीय योगी जी और मोदी जी को व्यापक रूप से समर्थन देगी, भगवा फहराएगा, कमल खिलेगा। लेकिन डिम्पल यादव वहां पर अभी भी मुलायम सिंह यादव के ही नाम पर कैंपेनिंग कर रही हैं, तो आप मानते हैं कि एक बड़ा चैलेंज होने वाला है मैनपुरी? इसलिए तो अब मुलायम सिंह का नाम कब तक बुलाते रहोगे? बार बार एक सिक्का काम नहीं आएगा। वो सिक्का काम आ गया, वो सहानुभूति वाला परिणाम आ गया। अब वो सहानुभूति पर नहीं, अब मुद्दों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जमीन पर चुनाव होगा। और मैं समझता हूँ उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में हम लोग चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इधर आपके नाम की घोषणा हुई, अखिलेश यादव से सवाल हुआ आपको लेकर, तो उन्होंने कहा कि वो तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि सपा को लाखों वोटों से जिताएंगे। वो एक वीडियो जो आपका, देखिए, मैं समझता हूँ ये परिणाम 4 जून का इंतजार करें, परेशान ना हो। और चलिए, ख्वाब अगर देख रहे हैं तो देखते रहें, उसमें किसी को गुरेज भी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मैनपुरी की धरती पर कमल खिलने जा रहा है इस बार। मैनपुरी सदर की सीट से भी गढ़ को, मैनपुरी सदर पर भी ऐसे ही गढ़ था, तब भी ये कहते थे कि अभी अजय सीट है, कोई नहीं ढा सकता। लेकिन ढही और मजबूती के साथ ढही। और जहाँ से अखिलेश जी इस समय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस सीट का जो भाग है, आंशिक भाग, गिरोर 2 बार MLA जयवीर से उसी सीट से रहे। अच्छा, चर्चा ये भी थी कि आप फिरोजाबाद से लड़ना चाहते थे, आपको मैनपुरी का भी था, पर फिरोजाबाद से आप किस चर्चा कर रहे थे? नहीं, मेरी फिरोजाबाद से नहीं चर्चा नहीं थी। मेरी चर्चा ये थी, मैंने नेतृत्व से एक बार ये अनुरोध किया था, हम लोग तो बात रख सकते हैं, बाकी नेतृत्व निर्णय करेगा। मैंने ये था, हम लोगों को फ्री रहते हुए जो सपा प्रभावित सीटें हैं उनकी जिम्मेदारी दे दें और बेटे को फिरोजाबाद पर ला देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बेटे के लिए मैंने अनुरोध किया था, लेकिन जो भी निर्णय आया है
उस निर्णय के हम लोग साथ हैं पूरी दमदारी से। निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय, उसका पालन होगा और परिणाम देने का काम करेंगे। कैंपेनिंग कब से शुरू हो रही है? कल सुबह निकल जाएंगे। कल बहुत बहुत बधाई आपको। ये थे हमारे साथ जयवीर सिंह जी, उन्होंने बताया है कल से कैंपेनिंग शुरू होगी और इस बार परचम बीजेपी का मैनपुरी में लहराएगा, ऐसा कहना है जयवीर सिंह का। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।